Students, in the last video we have discussed about the three important terms. Now in this video we are going to start with the fourth term or definition, that is kinetic energy. ध्यान रखना, everyone needs energy to move on. हमें हर काम को करने के लिए we have to need energy. जो भी वर्क हम करना चाहते हैं या हम करते हैं, जैसे कि if we are moving then we need muscular energy. सन से हमें सोलर एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी, राइट. सो व्हेनेवर वी आर इन मोशन, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो एनर्जी दैट प्रेजेंट इन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन इज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion. All moving bodies have kinetic energy. Please remember, the formula is kinetic energy is equals to half mv square. So हमें पता है कि गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं. सो गैसेस के पार्टिकल्स कैन मूव इजीली. सो अगर पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. लिक्विड्स के अंदर अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैसेस, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होगी. और सॉलिड्स हैव हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई उनके अंदर बहुत कम गैप्स हैं एंड दे हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो दिस इज द ऑर्डर, दैट इज गैसेस हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देन लिक्विड्स एंड देन सॉलिड्स. ओके. नाउ द अनदर वन इज डिफ्यूजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन, प्लीज इसको ढंग से समझिएगा. द फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टुगेदर by their own, this is very important, by their own is known as diffusion. यानी कि जब भी कोई दो पार्टिकल आपस में या दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रहे हैं अपने आप, राइट, देन द फिनोमिनन इज नोन एज डिफ्यूजन. वो आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं. इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन, तो उससे रिलेटेड है ये. ठीक है. सो इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जिसमें जितना ज्यादा मूवमेंट उसमें उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन. और ये तीनों स्टेट्स में होता है, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस, क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल्स का मोशन सबसे ज्यादा होता है, देन इन लिक्विड्स एंड देन इन सॉलिड्स. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स, तो फर्स्टली वी आर टेकिंग सॉलिड्स. So please students keep in mind that diffusion takes place with slowest rate in the case of solids. The rate of diffusion is almost negligible in solids since the particles of solid have lowest kinetic energy, so they do not move. Hence, diffusion takes a long time in the case of solid. We can take some examples. The first one is, sometimes we observe that the marks of chalk on the blackboard could not be wiped out easily after a long time. This happens because of the diffusion of particles of chalk with the particles of blackboard, and marks of chalk could not be wiped out. जितने भी चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लैकबोर्ड के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वी आर नॉट एबल टू वाइप देम आउट, राइट. The another example is alloy. So alloys are the mixture of two or more than two metals. Alloys are possible to get prepared because of the diffusion of solid into solid. Bronze, steel, brass, these are the examples of alloy. Now in case of liquids, diffusion takes place in liquids. The rate of diffusion is less in liquid than that of gases and more than solids. The particles of liquid have enough movement because of kinetic energy of diffusion. When two liquids are kept together, they are mixed because of the diffusion. For example, when salt solution is kept in water, this makes whole the solution salty after some time. This happens because of diffusion in liquids. यहाँ पे we are taking the example of liquid in liquid. अगर हमने वाटर के अंदर मिल्क को ऐड किया या वाटर में आपने हनी को ऐड किया या कोई और या लेमन जूस को ऐड किया तो इजीली डिफ्यूज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि दोनों लिक्विड स्टेट के अंदर है, राइट. अगर नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ गैसेस. Diffusion takes place most rapidly in gases.
The particles of gas have more kinetic energy due to that they move with high speed. Yes, because of the movement of particles with high speed, gas diffuses most rapidly. For example, mixing of gases in air, right? Smoke coming out factories is seen only near the mouth of chimneys. After rising high, it mixes up with air and vanishes out. This happens because of diffusion of gases. So students, now take some common examples of diffusion in everyday life. Okay. So the first one is, we get the smell of our favorite food sitting in the drawing room even when the food is being cooked in kitchen. The vapor coming out from the food reaches to us because of diffusion in air and we get the smell of food. Another one, we get the smell of burning incense stick sitting far from it. When an incense stick is burnt, the incense present in it vaporizes because of heat. The vapor coming out from the incense stick mixes with air and reaches to us. Similarly, we sense the good or bad smell from a distance. When sugar is added in water, it is mixed because of the diffusion. The particles of sugar collide with the particles of water because of their continuous movement, right? Another example is carbonated drinks, our favorite. They are prepared by the diffusion of gas in water. And which gas is diffused in water? Yes, CO2, right? So, we notice a hiss sound when the cap of bottle of a carbonated drink is open. The hiss sound comes because of diffused gas coming out of water, right? Now, a very important example, aquatic animals take dissolved oxygen in water while breathing. अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगी ना वाटर के अंदर तो एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है. एक्वेटिक plants synthesize their food underwater because of the dissolved carbon dioxide in water. These gases dissolve in water because of the diffusion. ठीक है. So इस तरह से we have discussed some examples of diffusion, right? Now the relation of temperature and rate of diffusion, या फिर हम ये कह सकते हैं कि how rate of diffusion depend on the temperature. Please keep in mind, rate of diffusion is directly proportional to the increase in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिफ्यूजन की रेट भी इंक्रीज होगी. अभी क्यों होता है देखिए, माना हमने कोई भी सॉलिड या लिक्विड या गैस लिया, उसमें हमने कोई दूसरा सब्सटेंस को ऐड किया, डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ. जैसे मान लो वाटर में हम सॉल्ट मिला रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया. अब जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या होगा, वहां के जो पार्टिकल्स उन्होंने उस टेम्परेचर की वजह से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया. हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो उन्होंने और तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट किया. मूवमेंट उनको और तेज स्टार्ट हुआ. उसकी वजह से क्या हुआ, मूवमेंट जैसे ही बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनकी जो स्पीड थी मॉलिक्यूल्स की वो और इंक्रीज हो गई. और अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है. सो ये बात ध्यान रखना प्लीज, दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर हाई होगा तो डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन की रेट कम होगी. फॉर एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ हॉट फूड है ना, बहुत दूर से आ जाती है हमें, बट कोल्ड फूड की स्मेल हमें बहुत दूर से नहीं आती है, बल्कि इवन पास से भी बहुत मुश्किल से आती है. और अगर हम इंक या सॉल्ट या शुगर या कोई भी चीज हॉट वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इजीली डिजोल्व हो जाता है, जबकि कोल्ड वाटर में उसकी रेट कम होती है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेंसिटी. डेंसिटी इक्वल्स द मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. ठीक है. प्लीज कीप इन माइंड द डेंसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है. वाटर की डेंसिटी जितनी है उतनी ही है. आप किसी भी कंडीशन में उसकी डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है. ठीक है. अब डेंसिटी मतलब वो कोई भी चीज कितनी डेंस है, कोई भी चीज कितनी घनी है. ठीक है. ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है. देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये अपना एक सब्सटेंस है, यहाँ पे अपने पास सेकेंड, उनका वॉल्यूम सेम है.
अब जब आपके यहाँ पे दीज आर द पार्टिकल्स, और यही पार्टिकल्स क्या बनाएंगे, आपका मास बनाएंगे उस सब्सटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पार्टिकल्स को बहुत पास पास रखा, यानी कि उसका मास हो गया ये, और यहाँ पे आपने पार्टिकल्स कम लिए तो यहाँ पे उसका मास क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम दोनों के केसेस में सेम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो जिस केस में आपका वॉल्यूम फिक्स्ड है और मास आपका जहां ज्यादा होगा वहां पे क्या हुआ, आपकी डेंसिटी भी ज्यादा है, और जहां पे मास कम है वहां पे आपकी डेंसिटी भी कम है। सो वी कैन से दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जहां वॉल्यूम ज्यादा, माना इतने ही मास को हमने ज्यादा वॉल्यूम में ले लिया, हमने इतने वॉल्यूम में ले लिया, इतने मास को, तो अब क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। यानी कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। सो सॉलिड्स के अंदर क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास होते हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और लिक्विड्स के अंदर कम होती है, और गैसेस में और भी कम होती है, राइट। सो डेंसिटी ध्यान रखना इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वेयर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।